हेलो, नमस्ते। आप सभी के फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। और कल हमने 130 तक के प्रश्न देख लिए हैं अन्य विधाओं से, और आज हमारा रहेगा 131 से। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इससे जुड़े रहें ताकि आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहे। तो चले, आज का पहला प्रश्न सम्मिलित करना है यात्रा वृत्तांत और प्रकाशन वर्ष से। रूस में 25 मास, ये हो जाएगा आपका 1947। हमसफ़र मिलते रहें 1996। आखिरी चट्टान तक, ये हो जाएगा आपका 1953। सुदूर दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा 1951। और इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 1 का 3। तो 1 का 3 हो जाएगा आपका ए नंबर, ए। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आत्मकथा और लेखक। आत्मकथा और लेखक से सम्मिलित करना है, और नीचे कूट दिए गए हैं, कौन सा कूट सही हो जाएगा? अर्धकथानक, ये हो जाएगा आपका बनारसी दास जैन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भरतेंदु हरिश्चंद्र। मेरी आत्मकहानी, श्याम सुंदर दास। साधना के पथ पर, ये हो जाएगा आपका हरिभाव उपाध्याय। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 1 का 5, और ए का 5, बी का 1। तो बी का 1 आपका इसमें दिख रहा है डी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आज हम अन्य विधाओं से जितने भी प्रश्न हैं हम आज कर लेंगे। उसके बाद आगे जो होगा हमारा वो काव्य साहित्य से, काव्य शास्त्र जो इकाई 3 से हम प्रश्न करेंगे। और वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम में से, हिंदी का पाठ्यक्रम में से सबसे हर टॉपिक अगर कहा जाए तो इकाई 3 यानी भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये दोनों टॉपिक से हम अलग अलग टॉपिक से करेंगे। तो अगला प्रश्न, भोलाराम का जीव कहानी में बताया गया है कि भ्रष्टाचार सनातन है, भ्रष्टाचार की पहुंच अलौकिक हो गई है, सत्य जीव से अधिक कुछ भी नहीं है, स्वर्ग और नरक की दिव्यता अलौकिकता मिथ्या है। तो इसमें नीचे कूट दिए गए हैं, कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो 133 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी ये चारों कहा गया है भोलाराम का जीव में कहानी में। अगला प्रश्न, एक साहित्य की डायरी में शैली गुण और विकास तत्व दोनों विद्वान हैं। निजी स्मृतियों का डायरी विधा में वर्णन है, साहित्य संबंधी तथ्यों का डायरी विधा में वर्णन है, कहीं कहीं नाटकीय शैली के भी दर्शन होते हैं। 134 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय में क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आर्य और द्रविड़ समस्याएं, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर यूरोप का प्रभाव, गांधी जी, तिलक, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय एकता में योगदान। तो
संस्कृति के 4 अध्याय में क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो क्या क्या प्रस्तुत किया गया है 135 का? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 ये सभी क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, ठाकुरी बाबा रेखाचित्र है। रेखाचित्र में ग्रामीण जीवन के लक्षण का यथार्थ चित्रण है। नागरीय एवं ग्रामीण सभ्यताओं का अंतर मार्मिकता के साथ स्पष्ट किया गया है। ग्रामीण समाज की विशेषताओं का उद्घाटन नहीं किया गया है। आधुनिक, शिक्षित, शिष्ट और सभ्य कहे जाने वाले व्यक्तियों पर व्यंग किया गया है। तो 136 का सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। सम्मिलित करना है आत्मकथा और लेखक से। मेरा जीवन प्रवाह ये हो जाएगा आपका 1948 में। स्वतंत्रता की खोज में ये हो जाएगा 1951। जीवन चक्र 1954। यादों की परछाइयाँ ये हो जाएगा आपका 1960। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो इसमें भी सम्मिलित करना है, क्या भूलूं के याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। मेरा जीवन प्रवाह ये हो जाएगा आपका वियोगी हरि। मेरी असफलताएं, गुलाब राय। सिंहावलोकन, यशपाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ए। अगला प्रश्न, आत्मकथा और लेखक से सम्मिलित करना है। बचपन के वो दिन, देवराज उपाध्याय। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र। निराला की आत्मकथा, सूर्य प्रसाद दीक्षित। सफर आसना, ये हो जाएगा आपका गोपीचंद नारंग। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140वां और सम्मिलित से संबंधित है। इसमें दिया गया आत्मकथा और लेखक, बसंत से पतझड़ तक, रविन्द्रनाथ त्यागी। पंखहीन, विष्णु प्रभाकर। पानी बिच मीन प्यासी, मिथिलेश्वर। मुक्तिबोध की आत्मकथा, विष्णु चंद्र शर्मा। तो 1, 2, 3, 4 किसमें है? तो 1, 2, 3, 4 आपका ए हो जाएगा। अगला है, आपोहत्री आत्मकथा में रमणिका एक जिद्दी लड़की की भूमिका में है। स्त्री की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की खोज है। रमणिका गुप्ता ने एक निर्भीक स्त्री के रूप में अपने जीवन की अंतरंगताओं को बेहद स्पष्ट तरीके से पेश किया है। पुरुष प्रधान समाज के तिलिस्म को स्वीकार किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। 1, 2, 3 यानी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। 4 ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत में सभी 8 यात्रा वृत्तांतों में पर्याप्त विविधता है। यात्राओं में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब व हिमालय प्रदेश के भूभागों का वर्णन है। पर्यटकों को उनकी जिम्मेदारियों का भी बोध कराया है। यात्रों वृत्तांतों के बीच में कहीं भी संस्कृति सूक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 142 का सही विकल्प हो जाएगा ए। 1, 2 और 3, चौथा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, राहुल संस्कृत्यायन द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा के विषय में सत्य कथन कौन सा है?
तो आपको सत्य कथन पता करना है। पहला है, लेखक के तिब्बत यात्रा पर जाते समय नेपाल से तिब्बत जाने के अनेक रास्ते थे। तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत नहीं थी। तिब्बत में औरतें पर्दा नहीं करती थी। तिब्बत की अविवाहित लड़कियां भिक्षुनियां बन जाती थी। तो 143 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। लेखक के तिब्बत यात्रा पर जाते समय नेपाल से तिब्बत जाने के अनेक रास्ते थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, माटी की मूर्ति रेखा चित्र में भाषा शैली सरल है। समाज के उपेक्षित पात्रों को गढ़कर नायक का दर्जा दिया गया है। गांव की जमीन से चरित्रों को लिया गया है। सिद्धहस्त कलाकारी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। चौथा गलत हो जाएगा। सम्मिलित करना है आत्मकथा और प्रकाशन वर्ष से। दिन 145 का देख लेते हैं। दिन ये हो जाएगा आपका 1978। चेहरे अनेक ये हो जाएगा 1977। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज ये हो जाएगा आपका 2003। अरुणायन ये हो जाएगा 1974। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, इसका सही हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न, जीवनी और प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं, इसको सम्मिलित करना है। बिस्किट ये हो जाएगा 1999 की रचना। मेरी फिल्मी आत्मा 1947। घर की बात ये हो जाएगा आपका 1983। मेरा जीवन 1985। तो इसका सही विकल्प किस में हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवनी और लेखक कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। पंत की जीवनी शांति जोशी। मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, जीवनी और लेखक से सम्मिलित करना है। कलम का मजदूर मदन गोपाल। महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे। प्रेमचंद्र घर में ये हो जाएगा शिवरानी प्रेमचंद या शिवरानी देवी। धर्मराज युधिष्ठिर ये हो जाएगा चंद्रवली त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही विकल्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र जैन की रिपोर्ट आज है। पैकिंग की डायरी, फाइटर की डायरी, भीगे मन, रीते तन। जब प्रभाकर पाताल गए, तो कौन सा इसका रिपोर्टाज हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला पैकिंग की डायरी। निम्नलिखित में से डायरी है। आते जाते दिन, डायरी सागा अजय की डायरी। मकान सह और मात जयवर्धन। अकेला मेला आज और अभी
इस खिड़की से, साथ साथ मेरा साया, ख्वाब है दीवाने का मलियज की डायरी। तो कौन सा डायरी हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प है ए, ये सभी डायरी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? पानी बीच मीन प्यासी, दिन रैन, आज के अतीत, अपनी कहानी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, केवल एक। सम्मिलित करना है जीवनी और लेखक से। भीष्म पितामह, द्वारका प्रसाद शर्मा, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, ये हो जाएगा रतनलाल बंसल, बापू के कदमों में, सुमंगल प्रकाश, प्यारे हरीश चंद्र जू, ये हो जाएगा प्रतिभा अग्रवाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है जीवनी और प्रकाशन वर्ष से आपको सम्मिलित करना है। बापू की झांकियाँ 1948, स्मृति की झरोखे 1999, वटवृक्ष की छाया में 2004, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, ये हो जाएगा आपका 1970। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो टी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम्मिलित करना है जीवनी और प्रकाशन वर्ष से। एक 154 का डी। तो इसका सही विकल्प देख लेते हैं पहले। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, श्री गांधी 1931, चंद्रशेखर आज़ाद 1938, महाराज छत्रसाल 1916, सूरदास, ये हो जाएगा 1900। लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, प्लोट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह और तूफानों के बीच, रांगे राघव। तो 155 का सही विकल्प किस में दिख रहा है? तो इसका सही विकल्प दिख रहा है डी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, मूर्धेय आत्मकथा में दलितों की पीड़ा को रेखांकित किया गया है। गांव धर्मपुर के जरिए उस समय के पूरे भारतवर्ष के गांवों को चित्रित किया गया है। इस आत्मकथा को मूर्धेय नाम केवल शीर्षक मात्र नहीं अपितु इस रचना की आत्मा है। सभी चीज़ों को बारीकियों से पेश किया गया है। तो नीचे कोट दिए गए हैं, कौन सा कोट सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही है। यानी मूर्धेय आत्मकथा में इन सभी का वर्णन किया गया है। रिपोर्टाज और लेखक से सम्मिलित करना है। लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, तूफानों के बीच, रांगे राघव, ये लड़ेंगे 1000 साल, शिवसागर मिश्र, देश की मिट्टी बुलाती है, भदंत आनंद। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला है रिपोर्टाज और लेखक से सम्मिलित करना है। रिंजल धंजल, फणीश्वर नाथ रेणु, अपोलो का रथ,
रिंजल धनजल ये फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। और पोलो का रथ श्रीकांत वर्मा। प्लोट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह। छन बोले कन मुस्कुराए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न तो आपका रिपोर्टाज और प्रकाशन वर्ष से सम्मिलित करना है। रजत जयंती 1936 की रचना है। जुलूस रुका है 1977। अश्रुत पूर्व ये हो जाएगा 1984। नेपाली क्रांति कथा ये आपका 1978 की रचना है। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। डायरी और लेखक से सम्मिलित करना है। सेवाग्राम डायरी श्री राम शर्मा। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बुर्ला। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ भी डायरी और लेखक से सम्मिलित करना है। स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया। पंचरत्न रामविलास शर्मा। वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु। एक मुख्यमंत्री की डायरी ये हो जाएगा शांता कुमार। तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला है डायरी और लेखक से सम्मिलित करना है। अकेला मेला ये हो जाएगा आपका रमेश चंद्र साहा। मकान श्रीलाल शुक्ल। जयवर्धन जैनेन्द्र। और सह और मात ये हो जाएगा आपका राजेंद्र यादव। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। डायरी और प्रकाशन वर्ष से सम्मिलित करना है। ख्वाब है दीवाने का 1905। साथ साथ मेरा साया 2003। अकेला मेला 2011। और मलयज की डायरी 2000। तो इसका सही विकल्प ए है। डायरी और प्रकाशन वर्ष से सम्मिलित करना है। मोहन राकेश की डायरी 1985। दिनकर की डायरी 1973। एक बूंद सहसा उछली ये हो जाएगा 1960। हिंदी नई चाल में ढली ये हो जाएगा 1973। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है सम्मिलित कीजिए। रचना सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सृजन का युग प्रथम पर्व दिशाहारा। रंगून प्रवास द्वितीय वर्ष दिशा की खोज। सृजन का स्वर्ण युग तृतीय पर्व दिशांत। शरद के जीवन पर प्रकाश ये हो जाएगा। और प्रकाश डालने वाली तो ये आवारा मसीहा। तो ये घटना दिए गए हैं और आवारा मसीहा का जो शीर्षक है उनसे मिलाना है कि इसमें कौन सी
किस चीज़ का सृजन किया गया है, कौन सा युग रहा है, तो इसे ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न सुमिलित से रचना का और रचना दी गई है। महादेव वर्मा, ठाकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्धिया, मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी, रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड। तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा है। तो पहला 4 खंडों में बांटा गया है। तो पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, चौथा खंड का शीर्षक क्या है, आपको सुमिलित करना है। और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको पता रहेगा। तो इसका देख लेते हैं। पहला खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा खंड, नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा खंड, बसेरे से दूर। चौथा, 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। तो यह 168 से लेकर 177 तक के प्रश्न दिए गए हैं और स्थापना तर्क से संबंधित है। विकल्प आपका एक ही रहेगा, ऊपर में दिया गया है और क्वेश्चन के नीचे आपका प्रश्न विकल्प नहीं दिए रहेंगे। तो आप ध्यान रखें कि ए में क्या है, दोनों सही, बी में पहला सही दूसरा गलत, सी में पहला गलत दूसरा सही और डी दोनों गलत। तो हम एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए देखेंगे। पहला प्रश्न है कि स्थापना, संस्मरण का संबंध लेखक की स्मृति से होता है। तर्क दिया गया है, स्मृति में वही अंकित होता है जिन्हें लेखक की भावनाओं को उद्वेलित किया हो। तो ये क्या है, दोनों सही है, पहला गलत दूसरा पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही, या दोनों गलत, क्या हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका दोनों सही, यानी ए, दोनों सही है। तो आप देख सकते हैं, स्थापना कहा गया, स्मरण का संबंध लेखक की स्मृतियों से होता है। तो बिल्कुल सही, संस्मरण उसी को कहा जाता है जो लेखक अपनी स्मृति के द्वारा जो बाद में लिखा जाता है याद करके, और स्मृति में वही अंकित होता है जिसने लेखक की भावनाओं को उद्वेलित किया हो। तो बिल्कुल जो आपको भावनाओं को उद्वेलित किया जाता है वही चीज़ें आप याद करके लिखते हो। अगला है स्थापना, रेखाचित्र में वर्ण विषय वास्तविक होता है। तर्क दिया गया है, इसमें शब्दों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, यानी दोनों सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला है 170, रिपोर्टाज में तथ्यों को कलात्मक एवं प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है। तर्क है, इसका वर्ण विषय आँख देखा या कानों सुना होता है। तो 170 का भी आपका सही विकल्प हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला है स्थापना, भरतेंदु जी ने रोचक यात्रा वृत्तों की रचना की है। तर्क है, वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक थे। तो इसका भी सही हो जाएगा, दोनों सही है, स्थापना और तर्क। अगला है स्थापना, आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक को तटस्थ एवं निरपेक्ष रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही। तर्क कहा गया है कि हिंदी में लिखी गई कुछ आत्मकथाएं हैं, अपनी खबर, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। तो बिल्कुल सही है, और ये जितनी भी है ये आत्मकथाएं हैं और आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। तो इसका भी दोनों सही हो जाएगा, स्थापना और तर्क दोनों सही है, यानी विकल्प ए हो जाएगा।
अगला है स्थापना। संस्मरण और रेखा चित्रों में महादेवी जी ने सर्वत्र प्रांजल भाषा कवित्वपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। संस्कृति गर्भित भाषा के बीच बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्द मुहावरे भी स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हैं। तर्क है महादेवी जी के रेखा चित्रों में ग्रामीण जीवन के दीनहीन उपेक्षित पात्र घिसा, मुन्नू की माई, बिबिया आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। उनके पात्र मानवीय गुणों के प्रतीक बन गए हैं। तो 173 का क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न स्थापना है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा में मन्नू भंडारी के अपने किशोर जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के साथ उनके पिताजी और कॉलेज अध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर आया है। तर्क दिया गया है लेखिका के पिता तथा अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनके लेखिकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? तो 174 का सही विकल्प ए हो जाएगा, यानी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न स्थापना है प्रेमचंद्र जी ने अपनी पत्नी को हमेशा लिखने तथा कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। तो बिल्कुल सही। अगर आप प्रेमचंद्र जी शिवरानी देवी द्वारा प्रेमचंद्र की जीवनी अगर पढ़िएगा तो उसमें प्रेमचंद्र जी पूरा सहयोग देते थे कि वो हिस्सा ले और पढ़े लिखे। तर्क है प्रेमचंद्र जी स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर थे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला है स्थापना। नारद जी स्वयं भोलाराम के जीव को ढूंढते हुए धरती पर आए। तर्क भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा देकर गायब हो गया था। तो 176 का सही विकल्प हो जाएगा कि स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न स्थापना दिया गया है आपाहुद्री आत्मकथा में रमणिका गुप्ता ने जैसा अपना जीवन जिया है वैसा ही लिखा है। तर्क है रमणिका गुप्ता ने आपाहुद्री आत्मकथा के माध्यम से अपने साहस की कथा कही है। तो 177 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्थापना और तर्क दोनों सही। तो हमने आज अन्य विधा से लगभग 40 के लगभग प्रश्न किए हैं और यहाँ तक हमारा प्रश्न ख़त्म हो गया है। तो आगे हम जो लाएंगे वो आपका रहेगा जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो आपका इकाई 3 से भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से हमारा प्रश्न, यानी अगला जो टेस्ट होगा वो काव्यशास्त्र से होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो से जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।